हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केनिया वुमेन वर्सेस नाइजीरिया वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा। कैबुका जो वुमेंस T20 है उसका जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर FSAGUB को हमने पीके है जो खेलते हैं नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है 3 पे बैटिंग करते हैं, इन्होंने पिछले मैच में 0 रन बनाई हैं। तो इनके परफॉर्मेंस आप चाहते हो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। इस जुमा को ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया, 77.71% लोगों ने ट्राई किया। लेकिन जिस हिसाब से इनका बैटिंग चल रहा है तो बैटिंग ऑर्डर में 3 तक इनका पिछले मैच में बैटिंग नहीं आया था। तो हो सकता है 3 से नीचे बैटिंग ऑर्डर हो जाए। तो अगर आपको इनको लेना है तो सिर्फ इनके विकेट कीपिंग एबिलिटी पर डिपेंड करके लेना होगा। तो उसी हिसाब से आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और उसी वजह से हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इग्बोबी के बारे में, जो खेलते हैं नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से। और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आई थी। पिछले मैच में 3 रन बनाई थी, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से एफिसी गोवे के अलावा अगर किसी को ट्राई करना है तो इग्बोबी को आप ट्राई कर सकते हैं। अचंडो हालांकि पिछले मैच में नहीं खेली थी। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है वी अबूगा जो खेलती हैं केनिया वुमेन टीम तरफ से, और वेरोनिका अबूगा एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आई थी पिछले मैच में, जहां पर इन्होंने 22 रन की शानदार पारी खेली। तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आती हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मेरे हिसाब से मास्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। क्योंकि हिसाब से अगर देखा जाए तो केनिया वुमेन का जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। किसके मुकाबले? नाइजीरिया वुमेन टीम के मुकाबले। तो डेफिनेटली केनिया वुमेन का जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ज़्यादातर शायद बैटिंग नहीं जाएगा, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होता है तो उसके ऊपर हमने आप देख सकते हैं 7 प्लेयर्स उनके लिए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप के 3-4 से नीचे तो बैटिंग नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोलैप्स हो जाए तो अलग बात होता है, वो तो हो ही सकता है क्रिकेट में कभी भी। लेकिन 4 से नीचे बैटिंग नहीं आना चाहिए। तो 4 में से हमने 3 कवर कर दिए। जो 3 हमें पता है पिछले मैच में जो 3 बैटिंग उतरे थे, तो उसी 3 को हमने कवर कर लिए। तो इसलिए वी अबूगा एज एन ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगी। एस आगाजुमा है जो नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफ़ी नीचे है। 7 पे बैटिंग करते, पिछले मैच में 7 रन बनाए, लेकिन फिर भी ज़्यादा रन बनाए, तो इसलिए शायद ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी मेनली एज ए लोअर ऑर्डर बैट्समैन पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती हैं, लेकिन पिछले मैच में ये बॉलिंग नहीं की थे। तो मेनली एज ए बैट्समैन हमने इनको ट्राई किए हैं। नेक्स्ट जो पिक है, यानी कि थर्ड पिक है हमारे बैटिंग सेक्शन की, वो है एम इडाम्बो जो खेलती हैं केनिया वुमेन टीम तरफ से। और मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया है। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो पिछले मैच में 2 ओवर बॉलिंग डाली थी, जहाँ पर 1 विकेट निकाली थी। तो शायद अगर बॉलिंग कर जाए 1-2 ओवर्स, तो इसलिए हमने इनको ट्राई किया। तो मेरे लिए एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किए हैं, और जिनको 82% लोगों ने ट्राई करके रखे हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो एनवो बोडो पिछले मैच में नहीं खेली थी। के अब्दुल कदरी एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में खेलते नजर आए थे, हालांकि वहाँ पर उन्होंने 0 रन बनाए। तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रही है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी जगह पर ट्राई कर सकते हैं? वही जिनको हमने नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से लिए हैं, वो है एस आगाजुमा, इनकी जगह पर ट्राई कर सकते हैं। LPT पिछले मैच में नहीं खेली थी, जो खेली थी उसके बारे में हम बात करेंगे। एल ओचिनो है जो केनिया वुमेन टीम तरफ से खेली थी, लेकिन प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी ओ आसी का है जो नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो ये भी 6 पे बैटिंग करते, पिछले मैच में 3 रन बनाई। तो इनको भी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वही इस आगाजुमा की जगह पर ट्राई करना पड़ेगा। बाकी जो प्लेयर्स है इनमें से 2 में से एक भी पिछले मैच में नहीं खेली है। तो बैटिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो सीधे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है ऑलराउंडर सेक्शन। 4 ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने ट्राई किया, जिनमें से एम एनकोशी पहला पिक है जो केनिया वुमेन टीम तरफ से खेलती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करती है, जहाँ पर इन्होंने 14 रन बनाए थे पिछले मैच में। उसी के साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर रही है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बॉलिंग भी पार्ट टाइम करी, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन होना चाहिए। और 86% लोगों ने इनको ट्राई भी किए हैं। नेक्स्ट पिक है बी ए टीम जो नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से खेलती है एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन। 4 पे बैटिंग तो उन्होंने पिछले मैच में 3 रन बनाई, साथ ही साथ 4 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज 4 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी 4 पे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे का अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे, स्मार्ट पे ऑप्शन भी। वो इस वेटोटो है जो खेलती है केनिया वुमेन टीम तरफ से। मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया है। पिछले मैच में ये 4 ओवर में 5 विकेट्स निकाली थी। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाती है। क्यू एबल जो खेलते हैं क्विंटोर एबल, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन, इनको भी हमने ट्राई किया। 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने पिछले मैच में निकाली। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किए हैं। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से है सैलोमी संडे,
जो 5 पे बैटिंग होते हैं, पिछले मैच में 6 रन बनाए लेकिन बॉलिंग एक भी ओवर नहीं डाले, तो इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस नहीं दिए हैं। बाकी देखा जाए तो ई वचीरा है जो प्लेइंग 11 में होने के अलावा क्या इन्होंने किए थे, पिछले मैच में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं था, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए क्योंकि बॉलिंग भी नहीं किए थे। ई सैंडी ओ ओमोन खोबी हो या फिर जे एवोम, इन्होंने एक इनमें से एक भी पिछले मैच में नहीं खेली है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बॉलिंग सेक्शन, जहाँ पर हमने 3 बॉलर्स को ट्राई किया, जिनमें से पहला है जे इफोसा जो खेलती है नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट्स निकाली थी और उसी के साथ साथ 9 पे बैटिंग तो 7 रन बनाए, तो इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किए हैं। एस वितकाका को हमने ट्राई किया, नेक्स्ट प्लेयर है जो केनिया वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शंस, जो 4 ओवर में पिछले मैच में 1 विकेट निकाली, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, जो आपके लिए भी स्मॉल पे मार्क्स पे ऑप्शन हो जाएंगी। अब थर्ड पिक है हमारे बॉलिंग सेक्शन की एल इडाम्बो जो खेलती हैं केनिया वुमेन टीम तरफ से, और 4 ओवर बॉलिंग डाली थी और ये शुरुआती ओवर्स में भी बॉलिंग डाली, 2 ओवर्स पावर प्ले में, लेकिन विकेट हालांकि एक भी इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेनली एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज हमने इनको ट्राई किए हैं। ये 4 ओवर में 6 ही रन खर्च किए थे और विकेट हालांकि इनको नहीं मिला था, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग किए थे। तो अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए बॉलिंग सेक्शन के, तो ज़्यादा ऑप्शंस कुछ बचता नहीं है। डी एन इंजोरोगे है लेकिन पिछले मैच में नहीं खेली थी। ओबुलोर है जो पिछले मैच में खेली थी, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। ये नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और मतलब ये 2 ओवर बॉलिंग डाली थी, पिछले मैच में 2 मतलब विकेट लेस गई है और 8 पे बैटिंग होते 2 रन बनाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। आर सैमसन है जो नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से ये भी खेलती हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस 1 ही ओवर बॉलिंग डाली थी, विकेट लेस गई हैं। एम डेस्मॉन्ड है जिनको 65% लोगों ने ट्राई किए हैं, लेकिन हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। ये भी नाइजीरिया वुमेन टीम तरफ से ही खेलती है और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो मतलब इन्होंने 10 पे बैटिंग की तो 2 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बॉलिंग एक भी ओवर नहीं डाले, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। बाकी अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन रह गए जिसके बारे में बात करना, जो खेले थे पिछले मैच में, वो है एफ ओडियाम्बो जो पिछले मैच में केनिया वुमेन टीम तरफ से खेलती थी, लेकिन एक भी ओवर बॉलिंग नहीं डाले, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। अब चलते कप्तान वाइस सिलेक्शन की तरफ। तो एज अ कप्तान एस वेटोटो आपके लिए सेफ ऑप्शन होंगे, एज ए वाइस कैप्टन क्यू अबेल, लेकिन हमने उल्टा किया है, इनको कप्तान मान के इनको वाइस कप्तान बनाए, तो आप अगर सेफ जाना चाहते हैं तो इनको आप उल्टा कर सकते हैं, यानी कि इस वेटोटो को एज अ कप्तान 55% लोगों ने ट्राई किया है और क्यूएबल को एज अ वाइस कप्तान 47%, तो आप इस चॉइस के साथ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी टीम यही है और इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है आपके पास, जिनमें से पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 2 लिंक्स मौजूद होंगे, ऊपर नीचे और ऑल्टरनेटिव 4 लिंक्स मौजूद होंगे, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है कुल मिलाकर, जिसके जरिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये 6 लिंक से भी काम ना चले तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,422 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी एक चैनल है जिसका सब्सक्राइबर अभी 55,278 है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 24,422 सब्सक्राइबर, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उससे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।